बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है नाफरमान औलाद को फर्माबरदार और नमाजी बनाने वाला बेमिसाल वजीफ़ा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है नाफरमान औलाद का इशू, ये तो बेशुमार पेरेंट्स ने डिस्कस किया मैसेजेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में कि शाह साहब ये कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे कि औलाद जो कहने में नहीं है, नाफरमान है या नमाज नहीं पढ़ते, तो वो लोग जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएं और अपने आप को सही कर लें। हाँ, तो बात यह है कि ऐसा ऐसा हुआ क्यों है, ये आया, ये मौका ज़िंदगी में क्यों है। इसमें कुछ ना कुछ, जहां आप औलाद को कसूरवार समझते हैं तो वह थोड़ा बहुत तो कसूर पेरेंट्स का भी है ना। या हमें अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो सारा कसूर बस औलाद पे डाल देना चाहिए। देखिए, कुछ कसूर हम पेरेंट्स का भी होता है। पेरेंट्स का कसूर ये है कि हमने इनको बहुत अच्छा तालीम का तो सिस्टम दे दिया, बहुत अच्छे अच्छे इदारों में पढ़ा के हमने जो है वो ब्रांडेड इदारों में पढ़ाया बच्चों को, उनको वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो हमने अप दे दिया, लेकिन उनकी तरबियत जो है उसका फुकदान रह गया। क्योंकि माज़रत के साथ ये जितने भी बड़े बड़े इदारे जो काम कर रहे हैं, ये आपको तालीम तो शायद बच्चों को दे दें, जो कि वो भी मैं समझता हूँ कि होती नहीं है, लेकिन तरबियत का कोई हाल नहीं है। जब जहाँ पर मतलब है कि ये बिल्कुल एक ऐसा आज़ाद ख्याल माहौल होगा कि जहाँ पर टीचर को जो है वो इजाज़त नहीं है कि वो डांट सके स्टूडेंट को, उसको हाथ लगा सके, उसको मार सके। हमारे दौर में तो टीचर जो है वो खाल उधेड़ दिया करते थे, तो हमारी जुर्रत भी नहीं होती थी। उस्ताद, वो तरबियत का भी दौर था, उस दौर में तालीम भी दी जाती थी, तरबियत भी दी जाती थी। ये जब से आपने ये सिस्टम बनाया है कि मार नहीं प्यार, तो फिर बस प्यार ही हो रहा है तालीमी इदारों के अंदर, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्यार ही सिखा रहे हैं और प्यार ही कर रहे हैं, और उससे जो है ये क्या होता है कि तरबियत ख़राब हो गई है और औलाद जो है वो हमारे हाथ से निकल गई। हमारा ही फ़र्ज़ था कि हम उनकी तरबियत कम अज़ कम घर पे सही रखते। और जिन लोगों ने अब भी सख्ती की हुई है घर में, थोड़ी सी तरबियत का एक हिस्सा बनाया हुआ, ये इसका इब्तिदा ज़ाहिर है कि इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर वालिदैन में से माँ पर जाती है, क्योंकि पहली जो तरबियत की दस्तगाह है वो तो माँ की गोद है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि माँ को भी ख्याल करना पड़ेगा। अब जो चीज़ अगर आपके, देखिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मतलब यह है कि अगर घर में एक या दो, वो तो खैर मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिससे बिगड़े हुए भी जो है वो सही हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी अगर कुछ बच्चे अभी इस एज में नहीं आए जहां बिगड़ने वाला काम शुरू होता है, तो उनको अभी से ही आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी करें। लाड प्यार अच्छी चीज़ है, औलाद किसे प्यारी नहीं होती, हमें भी बच्चे प्यारे हैं, लेकिन जहां पर बात प्रिंसिपल्स की आ जाए, जहां रिस्पेक्ट की आ जाए, जहां मैनर्स की आ जाए, जहां आपकी फैमिली की और इस्लाम की अक़दार की बात आ जाए, तो वहां पर थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर जो है वो रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अपनी औलाद की इस मोहब्बत में और लाड प्यार के अंदर आप उसको जो है वो प्रमोट करते जाएंगे, उसको उसकी शह बढ़ाते जाएंगे, तो वो फिर कुछ ऐसे रास्तों पे चल पड़ेगा। उसको पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो सिर्फ तबाही ही का रास्ता जो है वो नज़र आता है, जो आजकल की हम जंग जनरेशन के अंदर देख रहे हैं कि आज पोजीशन यही है कि औलाद जो है वो पेरेंट्स के सामने खड़ी हो रही है, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। तो किधर गया एहतराम, किधर की इज्जत, किधर की हमारी मशरकी इस्लामी रिवायात, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि हमने मगरिब के एजुकेशन सिस्टम में जब अपने बच्चों को डाला, तो फिर वो सब कुछ जो है वो हमने अपनी इक़दार से हटा दिया ना। उसके अंदर सिर्फ हम कुरान की भी इतनी ही तिलावत ज़रूरी समझ रहे हैं, जो कि उसको अगर कहीं पेपर में पढ़ने में काम आ जाए तो बस वो, अदरवाइज नथिंग इज़ देयर। तो भाई अपनी बच्चों की तरबियत पे भी तवज्जो दें अपने वक्त में से, क्योंकि आप जिस औलाद के लिए कमा रहे हैं और इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर वो औलाद जो है अगर कुछ ना बन सकी या वो अच्छी ना निकली, अपने सही टारगेटेड उस पर ना पहुंची, तो फिर क्या होगा, फिर आपका इस तगोदो का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए आपका बेसिक यही है कि अपनी औलाद की तालीम के साथ उनकी तरबियत पे तवज्जो दें और उनके तालीमी इदारों तक भी उन पर नज़र रखें। क्योंकि
बेशक आपकी फैमिली और आपका स्ट्रक्चर सारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस माहौल में आप उनको वहाँ भेज रहे हैं वो इतना अच्छा मादरत के साथ नहीं है। तो हमने खुद ही अपने आप को बचा के रखना है। ये एक मशवरा था पेरेंट्स के लिए। अब आ जाता हूँ अमल के लिए, जो करना क्या आप लोगों ने। देखिए, बहुत आसान सी बात है कहने को, ये बिल्कुल सादा सा एक प्रैक्टिकली ये बहुत सादा सा वजीफा है। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन आप ये करके देखें, इससे वो कुछ होगा जो शायद आप अब तक नहीं कर पाए। अब आपने करना क्या है, जब आपको, वैसे तो ये है कि बच्चे आजकल बहुत देर तक सोए रहते हैं। ये जब बच्चा सो रहा हो ना, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, बहुत गुस्से वाला है, जिद्दी है, एरोगेंट है, तो उसको, जिसको आपने राह रास्त पे लिया, नमाज नहीं पढ़ता, आपने सिर्फ करना ही है कि फजर की नमाज पढ़ के जब बच्चा सो रहा है तो आप सोते हुए बच्चे को 11 बार सूरह फातिहा 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लें। प्रैक्टिकली 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर उसके बाद 100 बार आपने अल्लाह ताला का एक इस्म है या हमीदो, या हमीदो, या हमीदो, ये आपने 100 बार पढ़ना है। 11 बार सूरह फातिहा, 100 बार आपने पढ़ना है या हमीदो। और ये दोनों चीजें पढ़कर आपने अपने सोए हुए बच्चे पर दम करना है। बस ये डेली का आपका काम है। आपने फजर की नमाज पढ़नी है, बेशक वही नमाज पढ़ के बैठे हुए आपने 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है और 100 बार अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या हमीदो, ये आपने पढ़कर 100 बार ये जाकर अपने बच्चे पे दम कर देना है। और कोशिश करें कि ये दम उसके सर वाली साइड पे, माथे पे, कानों वाली साइड पे, जिधर से हो, अपर पोर्शन पे इसके करें, ताकि इसके दिमाग पे इफेक्ट हो। और वो इंशाल्लाह ये आप कुछ अरसा ही करेंगे तो आपका वो बच्चा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेगा और उसका दिल नमाज की तरफ भी लगेगा, और उसका जो रुझान है ना दूसरे कामों में इधर उधर से, उनसे वो उसको खुद से नफरत हो जाएगी। लेकिन इसमें ऑब्वियसली इसमें ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि जी मैंने वो 4 दिन किया, 5 दिन किया, 1 हफ्ता किया। इस पर कम से कम थोड़ा सा आप इस पे टाइम आप लगाइए, लेकिन इंशाल्लाह 11 या 21 दिनों में आपका बच्चा जो है बिल्कुल जो है वो सुधर जाएगा। और बेफिक्र होकर ये काम कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला जो है, हम तो ये दुआ करते हैं कि यार बच्चे सबके ही साझे होते हैं, तो अल्लाह पाक जो है सबके बच्चों को, मैं वैसे भी मुझे जो भी मैसेज करता है कि शाह साहब बच्चे के लिए दुआ करें, तो मैं अपने जिस तरह अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, इसी तरह उस बच्चे का भी नाम लेके दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसके, ये भाई ने बोला है तो अल्लाह इनके बच्चों की भी ये मुश्किलात को दूर फरमाए। तो एक दूसरे के लिए दुआओं का भी जो है वो इसमें कंजूसी ना किया कीजिए जब कोई दुआ के लिख है। मैं भी अक्सर वीडियो गेम में आपसे कहता हूँ यार मेरे लिए दुआ कीजिएगा, पता नहीं कोई करता है कि नहीं, लेकिन मेरा कहना तो बनता है ना, शायद किसी के दिल में आ जाए और कोई कर भी दे और वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि वो अल्लाह पाक किसी की, मुसलमान की दुआ, चाहे वो कैसे गुनाहगार हो, मेरे जैसा गुनाहगार ही क्यों ना हो, उसकी दुआ दूसरे मुसलमान के लिए वो मुस्तजाब करता है, वो फौरन कबूल करता है। तो इसलिए दुआएं देने में और दुआ मांगने में, या कि यार मेरे लिए दुआ करने कहने में कभी भी तकल्लुफ ना किया करें, और इसकी बिला तकल्लुफ लोगों से रिक्वेस्ट कर लिया करें। कुछ नहीं जाता इसमें, आपकी बड़ाई कम नहीं होती, लोग आपकी इज्जत ही करने लगेंगे। तो बस दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें, अपनी औलाद को भी दुआ किया कीजिएगा। और माँ बाप की दुआ, खासतौर पे बाप की दुआ जो है वो भी मुस्तजाब होती है औलाद के लिए। तो अपनी औलाद को दुआओं में रखें, हमेशा बद्दुआओं से एहतराज़ किया करें, कोई लम्हा कबूलियत का भी होता है। तो बस ये अमल आप करते रहें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही दिनों में आपकी जो बच्चे होंगे वो नमाज भी पढ़ना शुरू कर देंगे और फर्माबरदार भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और इस मगरबी तहजीब के वार से बचाए और इस्लाम की राहों पर चलना नसीब फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आप सबसे मैं दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।